नमस्कार। विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र, उस लोकतंत्र में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रहने वाले भारतवंशियों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस इतने बड़े देश में, इतनी दुनिया की पुरानी डेमोक्रेसी के अंदर जो भारतवंशी, जिनके पूर्वज कई सौ साल पहले वहां गए, वहां बसे, वहां रहे, वहां के तमाम कायदे कानूनों को माना, अपनी आर्थिक तरक्की की, अपने पुरुषार्थ से उन्होंने उस देश के अंदर कंट्रीब्यूशन किया। वहां की अर्थव्यवस्था हो, वहां का सामाजिक जीवन हो, वहां का इकोनॉमिक जीवन हो, वहां का पॉलिटिकल जीवन हो, उस सब के बावजूद भी भारतवंशियों के मन में भारत के प्रति जो एक अटूट लगाव है, भारत के प्रति चिंतित है, भारत में कुछ भी होता है तो आपके मन में हलचल पैदा होती है। अगर भारत की कोई बड़ी खबर आप सुनते हैं तो आपके मन में कौतूहल होता है, आप खुश होते हैं, आपको अपने पूर्वजों पर, आपको अपने ऊपर और इस देश में रहने वाले भारतवंशियों पर वहां गर्व होता है। लेकिन यह बात भी सही है कि जब जब भारत के अंदर कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि भारत में देश को तोड़ने वाली ताकतें किस तरीके से कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, जगह जगह सड़कों पर देश को तोड़ने की बात करते हैं, भारत की संसद के अंदर कुछ ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, देश को तोड़ने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। इस देश में ऐसी भी ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करती हैं, वो सत्ता और व्यवस्था में पहुंच जाती हैं, तब आप लोगों को हमसे ज्यादा पीड़ा होती है। और यह पीड़ा यह दर्शाती है कि भारतवंशी दुनिया के किसी कोने में रहे, उसे भारत की चिंता होती है, वो भारत के सुख में सुखी होता है, भारत के दुख में दुखी होता है। इसलिए मैं इस बात से खुश हूं कि भारत और पूरा विश्व इस समय एक ऐसे संकट से गुजर रहा है और हर देश ने इस संकट से लड़ने के लिए अलग अलग रास्ते, अलग अलग ज्ञान विज्ञान का इस्तेमाल किया। लेकिन जो बात हम कहते रहे हैं कि विश्व में, इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में अगर कोई एकमात्र धर्म है जो आज भी है, जो कल भी था और जो हजारों करोड़ों साल तक, जब तक यह सृष्टि रहेगी, अगर कोई एक धर्म है तो उसका नाम है सनातन। इसलिए मैं आज के इस प्रोग्राम को जिस शिद्दत के साथ, जिस वलवले के साथ राजलक्ष्मी जी, जो न्यू जर्सी की रहने वाली हैं, और हम तमाम हिंदुस्तानी जो भारत के से बहुत सारी बातें कहते हैं और हमारी आवाज को दुनिया के सबसे ताकतवर देश, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के अंदर हमारी आवाज कैसे पहुंचे, हम अपनी बात कैसे कहें, हम भारतवंशियों से कैसे आमना सामना करें, और कैसे उस देश के जो लोग सत्ता और व्यवस्था में बैठे हैं उन्हें भारत से कैसे जोड़े कि एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बने, कैसे संबंध बने, कैसे कोऑर्डिनेशन हो, ताकि दुनिया भर में जो मानव सभ्यता को चुनौती दे रहे हैं, जो मानव को चुनौती दे रहे हैं, जो ब्रह्मांड को चुनौती दे रहे हैं, उन ताकतों से कैसे मिलकर लड़ा जाए। हमारी आवाज को राजलक्ष्मी जी, उनके साथी अशोक बडी जी, जो सनातन में जीने वाले लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो मिशिगन में हैं, और समय समय पर भारत से जो लोग भी अमेरिका के द्वारा में अपनी आवाज
विश्व को पहुंचाना चाहते हैं, वो ये दो लोग हैं और इनकी एक बहुत बड़ी टेक्निकल टीम है जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया है। मैं उनकी पूरी टीम को, हर उस आदमी को जो आज के इस प्रोग्राम में किसी मशीन के पीछे है, कोई साउंड पर है, कोई ऑडियो पर है, कोई ग्राफिक्स में है, उन सबको तहे दिल से मुबारकबाद कहना चाहता हूं। यह आवाज सिर्फ पुष्पेंद्र की आवाज नहीं है, यह आवाज इस देश में करोड़ों लोगों की आवाज है और बहुत से मेरे जैसे साथी हैं, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री जी हो, सुशील पंडित जी हो, कैप्टन सिकंदर रिजवी हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, कर्नल आर सिंह सिंह साहब हो, विक्रम सिंह साहब हो, ये तमाम सारे लोग लगातार हिंदुस्तान में जो 25 से 30 करोड़ लोग और बहुत से वामपंथ कहने वाले लोग और अलग अलग मुखौटों में पहटे हुए लोग जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनका दिन रात मुकाबला करते हैं, चाहे वो टेलीविजन पे हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो अखबारों में हो, चाहे वो सड़कों पे हो, चौराहों पे हो। ये लोग उन तमाम लोगों का सामना करते हैं, तर्क के साथ, रेफरेंस के साथ, लॉजिक के साथ उन ताकतों का सामना कर रहे हैं। ये तमाम सारे लोग अपनी आवाज जब भी आपसे पहुंचाएंगे, उनसे सबसे मैंने यही कहा है कि अगर आपको यूएस में अपनी आवाज पहुंचानी है तो आप आंख बंद करके राज लक्ष्मी जी और उनकी टीम, अशोक बडी साहब, ये तमाम सारे वो लोग हैं कि आपकी आवाज को सही जगह कैसे पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, हर आदमी के पास पहुंचे, ये उसको इंश्योर करते हैं। लिहाजा मैं उनसे भी कहूंगा और जो लोगों को कहा है वो आप ही के माध्यम से आएंगे, जब आप चाहेंगे तब वो लोग आ जाएंगे और अपनी बात अलग अलग तरीके से रखेंगे। जो आज का आपने टॉपिक रखा है वो टॉपिक इसलिए रिलेवेंस है कि आज पूरी दुनिया के सामने जो संकट है, बहुत ताकतवर देश, बहुत विकसित देश, बहुत विकासशील देश आज इस संकट के सामने नतमस्तक हो गए हैं। उसकी वजह यह है, और इसको शायद हम भारतवंशी लोग गहराई से ज्यादा समझते हैं। यह बात अलग है कि आधुनिकता के इस युग में जो हमको दुनिया के सामने बताना था वो हम नहीं बता पाए। हमारे देश में तमाम ऐसी चीजों के बारे में कहा जाता है, ये पाखंड है, ये पुराणपंथी है, इसलिए हम कहां से चले थे और कहां आ गए। इसलिए शायद दुनिया ने, वो दुनिया जो भारत को विश्व गुरु मानती थी, हमारी तरफ देखती थी, हमारे ज्ञान को, विज्ञान को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे मूल्यों को, परंपराओं को जिस तरीके से देखती थी, हमने शायद कहीं कोताही की, हमारे पूर्वजों से शायद कहीं भूल हुई, हम रास्ते से उतर गए और शायद हमने ये समझा कि ये जो भौतिक युग है यही सब कुछ है। ये सुविधा भोगी समाज ने एक ऐसा रास्ता पकड़ा कि आज दुनिया में जितने भी संकट हैं, ये तमाम सारे संकट हमने खुद उत्पन्न किए हैं। हमने आधुनिकता की चाह में, हमने भौतिकवाद को इस तरीके से पकड़ा कि हम जमीन से कटे, आसमान से कटे और तमाम वो प्रकृति थी जिससे दूर हो गए। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जब इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसी ताकतों का उभार हुआ कि वो ताकतें अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपनी दुनिया के ऊपर उनका एक छत्र राज हो, उसके लिए जिस तरीके से आज एक बीमारी का, एक वायरस का इस्तेमाल करके दुनिया में अपनी ताकत को बताना चाहते थे, तो दुनिया के बड़े बड़े आधुनिक लोग, बड़े बड़े आधुनिक देश, वो पूरा यूरोप हो, चाहे वो पूरा अमेरिका हो, रशिया हो, दुनिया का कोई देश नहीं बचा। जब इस लड़ाई में सब शामिल हुए और एक वायरस के कारण देश तबाह हो गए। लेकिन भारत, ये बात अलग है कि भारत में सक्सेसिव सरकारें आई,
उन सरकारों ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए भारत की तमाम संस्कृति और सभ्यता को जिस तरीके से नकारा, जिस तरह से उसको छोड़ा और जिस तरह से उसके प्रति भारतवंशियों के अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया, उसके बाद यहां के समाज ने भी अपनी निजी जिंदगी में सनातन को जीना नहीं छोड़ा। लेकिन सनातन क्या है, कैसे है, सनातन की खूबी क्या है, सनातन कोई पूजा पद्धति है या सनातन कोई जीवन जीने का तरीका है, हमने इन सब में भेदभाव खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी 130 करोड़ की आबादी, गरीबी भी है, हम पिछड़े भी थे कुछ रास्तों में, हमने तरक्की भी की, लेकिन बार बार यही हमारे यहां मंत्र रहा कि हम तरक्की करेंगे, हम विश्व की हर उस विकासशील यात्रा में भागीदार बनेंगे, लेकिन जो हमारा मूल है, जो हमारा असल है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। वो समाज जिया। और शायद यही वजह है कि आज कोरोना जैसे वायरस के चलते भी जब दुनिया इसके सामने पूरी तरीके से एकदम सरेंडर कर चुकी थी, लोगों के यहां बड़ी तादाद में दुखद मौतें हुई, तब ऐसे समय में भारत के अंदर सत्ता के शीर्ष पे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि उन्होंने भारत की हजारों करोड़ों साल पुरानी उस सनातन संस्कृति के माध्यम से इस वायरस का मुकाबला